बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज ठंड बहुत थी तो अम्मी से मैंने कहा कि बुसरी बना दे। अम्मी ने कहा जाओ पहले गुड़ लेकर आओ। फिर मैं गुड़ लेके आई तो अम्मी ने काटना शुरू कर दिया। अम्मी ने कहा कि गुड़ काटने के लिए अगर नरम गुड़ है तो उसको छुरी से आप काट सकते हो, लेकिन अगर गुड़ सख्त हो तो आप उसको कूटना पड़ता है। तो अम्मी ने कहा उसको कूटने का तरीका भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, आसान तरीका। मैंने कहा ठीक है बता दे। तो अम्मी ने कहा जाओ पहले शॉपर लेकर आओ। मैंने सबसे पहले शॉपर ढूंढा और अम्मी को दिया। अम्मी ने शॉपर खोल कर उसमें गुड़ डाला। गुड़ डालने के बाद उसको कूटना शुरू कर दिया। सिंध के लोगों को तो बुसरी का पता है, वो बुसरी खाते रहते हैं। सिंध में गुड़ की बुसरी स्पेशल सर्दियों में लोग शौक से खाते हैं मक्खन डालकर। हमारे घर में बुसरी शौक से खाई जाती है। सुबह को अम्मी से फरमाइश करके नाश्ते में रोज़ खाते हैं। ये देखें गुड़ अच्छे से कूट चुका। आप लोग सर्दी में नाश्ते में क्या खाते हैं? आपको क्या पसंद है? वैसे तो लोग नाश्ते में पाए भी खाते हैं, निहारी भी खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जिसको मीठा पसंद है वो नाश्ते में ये बुसरी खा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी ये बुसरी कैसे बनती है। अगर आपने ज़िंदगी में ये चीज़ कभी नहीं खाई तो आप फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। गुड़ कट चुका है, अब हमें तैयारी करनी है। पहले आटा, गुड़, देसी घी, पानी ये चीज़ें जमा करनी है, काली मिर्च, आटा, मेन चीज़ आटा है, आटे के बगैर तो उसकी नहीं बन सकती। और तवे को आग लगा दी है। अम्मी अब पेड़े बनाने लगी हैं, देखें किस तरीके से घी डाल के पेड़े बना रही हैं। आप दूसरी में ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ऑयल पसंद हो वो ऑयल इस्तेमाल करे, जिसको देसी घी पसंद हो वो देसी घी इस्तेमाल करे। ये हम मुझे देसी घी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने स्पेशली अम्मी को कहा कि मुझे देसी घी में पराठा बना के दें। दूसरी के लिए 2 पेड़े लिए जाते हैं। पहले एक पेड़ा बेल रोटी की तरह बेल कर उसको एक प्लेट में रखा जाता है अलग से। फिर दूसरा पेड़ा बेलना पड़ता है। उसके लिए एक प्लेट लें, फिर उसमें पहले रोटी बना बेल कर उसमें रखें और दूसरा पेड़ा बेलें। इसमें 2 रोटियाँ होती हैं तो इसलिए बुसरी बहुत हेवी हो जाती है। मुझसे तो पूरी खाई भी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं शौक से बनवाती हूँ। फिर मैं आधी आसिम के साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर वो कहता है कि मैं खा लूँगा। लेकिन आज आसिम नहीं आया करीब। पप्पू क्या कर रही हैं? पप्पू क्या बना रही हैं? वैसे तो मैं किचन में खड़ी हो जाऊँ तो सबसे पहले दौड़ता हुआ आता है कि मैं भी खाऊँगा, जो भी बना रही हैं मैं भी खाऊँगा। लेकिन आज तो लगता है आसिम कहीं ज़्यादा मसरूफ़ है और उसको अभी तक मेरे किचन में आवाज़ नहीं आई, किचन से आवाज़ नहीं आई कि पप्पू किचन में कुछ बना रही हैं। अम्मी ने गुड़ डालने के बाद काली मिर्च डाली और उसके बाद ये पानी लगाया और उसके ऊपर रोटी दूसरी चिपका दी। अम्मी ने रोटी चिपका दी है, अब इसको तवे पे डालेंगी। काली मिर्च अम्मी इसलिए डालती हैं क्योंकि उससे ज़ुकाम नहीं होता और गला भी ठीक रहता है। अगर आप काली मिर्च ना डालने चाहें तो नहीं डाल सकते, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि काली मिर्च डाल के खाएँ, वो सेहत के लिए भी अच्छी होती है और सर्दियों में तो स्पेशली गला और ज़ुकाम से आपको बचाती है। तो मेरे कहने पर आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपने मुसली खाई भी होगी तो आपने शायद बगैर मिर्च के खाई हो। एक बार आप ऐसे भी ट्राई करें। अम्मी ने रोटी पलटा दी है, अब ये पकने लगेगी और इसका खूबसूरत सा कलर आएगा। अगर आपको गुड़ कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भर-भर कर मत डालें। वैसे तो मुझे अम्मी सर पे खड़ा नहीं रहने देती, वो जब भी किचन में काम कर रही होती हैं तो वो भी अम्मी कहती हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आराम से बनाने दो। लेकिन आज मैं खड़ी हुई हूँ और आपको दिखाऊँगी कि ये काले मिर्च वाली बुसरी कैसे बनती है। आप घी किस कम भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। बुसरी को घी डालने के बाद ऐसे गोल-गोल घुमाएँ ताकि बुसरी तवे पे क्रिस्पी-क्रिस्पी बन जाए। और देखें कितनी खूबसूरत बुसरी बन तैयार है अभी खाने के लिए। अभी हमारी बुसरी तैयार है और इसको हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। देखिए अम्मी कह रही हैं अब जाओ ले जाओ अपनी बुसरी को और आराम से खाओ। देखिए कितनी खूबसूरत बुसरी बनी है, मैंने मक्खन रखा है और इसको मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए कितना गुड डिलीशियस लग रहा है। मक्खन के साथ अब ये मैं खाने लगी हूँ। देखिए बिस्मिल्लाह कितनी तो यम्मी यम्मी सी बनी है। आप भी बना के खाएँ और मुझे बताएँ कि कैसी बनी। बुसरी खाने के बाद मैंने बाहर निकल कर देखा कि सूरज अभी तक नहीं निकला। अब दूसरी तो मैंने खा ली, चले अब मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।